अब ये बताइए आप, अब एक साइकिल को कसने में 1.5 घंटा लगता है और यहाँ ना 1500 साइकिलें हैं। अब वो कहती हैं कि हमें 1 हफ्ते के अंदर पूरा खाली करके, बताइए किस तरीके से कसें। ये एकदम रद्दी साइकिल करते, जिसमें आप लोग कल हम लोग के लिए आवाज़ उठाएं कि यहाँ साइकिल रद्दी कसी गई है, बेकार कसी गई है, तो रुक जाएगा काम। साइकिल कबाड़ हो जाएगी तब तक। हाँ, तब तक सामान कबाड़ हो जाएगी। सामान तो खराब होगा। खराब होने की जवाबदारी भी बीओ मैडम के ऊपर रहेगी। हाँ, अपना की जवाबदारी, कोई जवाबदारी नहीं। अगर रूम रहती, रूम में भरा जाता माल, तो उसकी जवाबदारी हमारी रहती कि हाँ अगर रूम में ख़राब हो रहा है तो वो जवाबदारी हमारी रहती, हम लेते अपने ऊपर रिस्क कि भैया हमसे ख़राब हुआ है, ये जो भी इसकी भरपाई होगी हम भरेंगे। बोले थे कि मार्तन 2 में आपको व्यवस्था आएगी रूम की, फिर भी बीओ मैडम ने नहीं माना। बीओ मैडम ने बोला कि यहाँ गाड़ी अनलोड करो। फिर भी हम लोग बोले मैडम रूम दे दिए। मैडम ने रूम दिया, ऐसा रूम दिया कि कहना में किसी भी वक्त हम लोग को खतरा है मरने का। यह बताइए, सामान उतारा गया है, चाहे लोहे का है या निकल पॉलिश का है, सब में जंग लगना शुरू हो गया है। तो क्या कुछ आप इसके लिए भी इंतजाम करेंगे कि अब उन्हें आप ने ऐसा बता है तो मैं देखूंगा ऐसा काम। बरसात हो रही है, साइकिल के पार्ट्स में जंग लग रही है, क्या कबाड़ साइकिल बांटी जाएगी बच्चों को? नहीं, कबाड़ साइकिल बिल्कुल नहीं बांटी जाएगी। साइकिल को बहुत अच्छी स्थिति में ही बांटी जाएगी। पर चूँकि क्या होता है कि कुछ चीज़ें नेचुरल हैं जो हमारे हाथ में नहीं रहती। जैसे मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा में मौजूद हैं। ये रीवा में अपना हमारे इर्द गिर्द जो है उस साइकिल देख रहे हैं, जौने से जो है इस साइकिलन से मध्य प्रदेश के बिटिया जो है अपने घरे से स्कूलन तक पहुंचती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह ही कि शासन एक बड़ी खूबसूरत योजना ले आई। इस वजह यह योजना के कि जो बिटिया इस घर से स्कूल दूर होए पर स्कूल नहीं पहुंच पाती, उनके खातिर एक इंतज़ाम किया जाए। तो उनका जो है 6वीं से 9वीं तक के बिटियन का जो है साइकिल प्रदान मुफ्त में किए जाते, निःशुल्क प्रदान किए जाते। लेकिन वह साइकिल की दुर्दशा कैसा कबाड़ साइकिल जो है का बच्चिन का दीन जई का यह में अव्यवस्था के शिकार जब व्यवस्था करे वाले कह रहे हैं, तो खुद कल्पना करी कि आखिरकार रीवा माँ का सब कुछ ठीक है। अधिकारी अफसर एसी वाले बंद कमरन में बैठ के बड़ी लंबी हाँकी रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हालात जो हैं वास्तव में रोबे वाले हैं। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी खबर के। आज अपना का हम जहाँ मौजूद हैं, ये मार्तन क्रमांक 3 पुरान जेडी कार्यालय है। यह जेडी कार्यालय के इर्द गिर्द अपना का पूरा टायर खुले में दिखाए जाए ही, साइकिल के जो बीच वाला हिस्सा होता है लोहा के वह अपना का खुले में दिखाए जी, और जो बराबर भीज रहा है यह अपना देख के अंदाज़ा लगा सकी थी कि कितने व्यवस्थापक के द्वारा कौ में कोनो चीज़ के व्यवस्था की जाती, कौ में इंतज़ाम किए जाते। खुलेआमी सलगी साइकिलन के जो पार्ट्स है वह अपना देख सकी थे। बरसात हो रही है, लगातार ये पार्ट्स भीज रहे हैं, और सवाल यह है कि इतना भीजे के बाद का यह साइकिल नई साइकिल का है या कबाड़ साइकिल का? कबाड़ साइकिल बांटने की योजना इधर की मध्य प्रदेश सरकार के है या फिर यह सुविधा सिर्फ रीवा के शिक्षा विभाग कह रहा है? न शिक्षा विभाग के जिम्मेदारन का कोनो फर्क पड़े, ना जनप्रतिनिधि का फर्क पड़े। तब फर्क के का पड़े जौनन का जो बिटियन का ये साइकिल दिन जाई, खुद कल्पना करी कि का हुआ साइकिल चले लायक हुई, जो में या खुले आसमान के नीचे पूरी साइकिलन के पार्ट के अंबार लगा है। अपना देख सकी थे कहीं मिडगार्ड पड़ा है, कहीं टायर पड़ी है, कहीं सीट पड़ी है, कहीं रिम पड़ी है, और यह में अव्यवस्थित तौर पर यहाँ पूरी तरह से साइकिलन का रखा गया है। हालांकि एकर यह कहा जाते, यह योजना जब शुरुआत भय तो यह कहा गया कि जुलाई में बिटियन का यह प्रदान कर दी जाए। लेकिन अब सितंबर आ चुका है, सितंबर बीते वाला है, अक्टूबर रही, नवंबर रही, तो आखिरकार जब स्कूल ख़त्म हो जाए तभी साइकिलन का बांटा जाए। जैसा कि अपना देख रहे हैं कि यह में खुलेआम साइकिलन के पार्ट्स जो हैं फेंके हैं, सब भीज रहे हैं, खराब हो रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारन का फ़र्क नहीं पड़े कि जो कुछ हो रहा है तो का ये बेहतर हो रहा है या गड़बड़ हो रहा है। बोरिंग में पानी भरा है, कोने में सीट ही कोने में कुछ है।
देख रहे हैं अपना, का नाम है अपना के? आ रहे हैं ना बाथरूम आपका नाम क्या है पहले ये बताइए? रसीद ये साइकिल क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? फिटिंग कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं फिटिंग? ये अभी हम आए हैं करीब 5-10 दिन हो गए। 10 दिन से फिटिंग कर रहे हैं। हाँ। कहाँ से आए? सतना से। सतना से। हाँ। ठेका मिला है? नहीं, हाँ। ठेका जो है उनको दिए हैं। किनको? मेरे पापा को। अच्छा, तो आप लोग साइकिल ये फिट कर रहे हैं, सामान सही है कि खराब है? नहीं, सही है, सामान सही है। हाँ, यह बताइए टायर के जो गले पड़े हैं, खुले में पड़े हैं टायर, तो वो काम में आएंगे? हाँ, काम में आ जाएंगे। हाँ, हाँ। तो काम करेंगे? बिल्कुल काम करेंगे। हाँ। हाँ। तो टायर वही लगा रहे हैं या बदल रहे हैं? नहीं, वही लगा रहे हैं। हाँ, वैसे ओके हैं, वही टायर लगा रहे हैं, हवा भर रहे हैं, आप देख सकते हैं पूरे ओके है। हाँ। तो यह बताइए खुले माँ जो में ये बरसात में ये सलगा सामान पड़ा है तो का सही है? हाँ, सही है। स्कूल वालों हैं? स्कूल वालों की गलती है। का नाम है अपना के? हाँ? का नाम? सेबू। तो ये बताइए कैसा गलती स्कूल वाले? स्कूल वाले रूम नहीं देंगे तो हम लोग कहाँ गाड़ी उतारेंगे? हाँ, ये मैडम लोग की गलती है कि रूम मांगे नहीं दिए, बोली यहीं उतारो सामान। कब तो उतारे हैं सामान अपना? अभी 3 दिन पहले गाड़ी उतरी है। हाँ, तो ये खुले में काहे रखे हैं अपना? ये तो ये मैडम उतरवाई हैं। कौन मैडम? स्कूल वाले। कौन स्कूल के नाव है कुछ मैडम? अरे ये यहीं के स्कूल है जो। नाव जानी थे मैडम के? नाम नहीं मालूम। नाम नहीं मालूम सर। हाँ, ये साइकिल कहाँ से ले आए हैं अपना? ये साइकिल लुधियाना से आई है। हाँ, कौन कंपनी की साइकिल आई? हीरो। ये हीरो के रास है। हाँ, तो ये ठेका ले हैं अपना? नहीं, हम लोग फिटर हैं। फिटर है? जी हाँ। तो कंपनी से अपना का भेजा गया है? हाँ, हम लोगों के पास कंपनी से भेजा जाता है। हाँ, जी हाँ। ये कब है बटाई साइकिल? ये वो चालू है बटना, चालू है बटना। हाँ, जी हाँ, जब हम लोग अभी बना देंगे तो उड़ जाएंगी। जैसे 100 साइकिल अगले को चाहिए तो हम लोग 100 साइकिल देंगे तो वो लेकर के चले जाते हैं। हाँ, अब 30 तारीख को जो है 12 बजे जो है यहाँ ये स्कूलों की 104 साइकिल बटनी है। यह स्कूल में मारतंड स्कूल? मारतंड स्कूल में 104 साइकिल बटनी है। तो वो साइकिल यहीं से वितरण होगी। नहीं तो जुलाई में बटन रही तो इधर की सितंबर बटन रही? नहीं तो आपकी लेट टेंडर हुआ इसलिए। तो ये बताइए जो यह व्यवस्थित सामान पड़ा है, टायर खुले में पड़ा है, बरसात में भीज रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब टायर फ्रेम चिमटा हैंडल ये सब जो है अच्छे क्वालिटी के हैं, इसलिए कंपनी जो है वो नहीं होगा। खुले में चाहे मचका रहा है, कोनो दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, चोरों का डर है बस। बाकी और माल में आपको 1 पैसे का डिफेक्ट नहीं आएगा। हम लोग साइकिल कसी खड़ी करें, आप चढ़ के चला लीजिए, देख लीजिए साइकिल 1 नंबर बन रही है, चल भी रही है 1 नंबर। नहीं तो ये बताइए जैसा अभी अपना कहीं की अव्यवस्था की वजह से स्थिति बेहतर नहीं है। आप देखिए थोड़ा हम लोग ऐसे में रहेंगे। अभी हम लोग के मारते हम खुद मारते बचे हैं। हम लोग को ऐसे हम लोग। चलिए तो यह अपना का हम दिखाई थे कि यह शासन की व्यवस्था है, यह इंतजाम है और यह बच्चे लेट रहा है, ये रिम कस रहे थे, ये पूरा नीचे गिर गया। बीओ से बोले कि मैडम आप स्कूल दूसरा दे दीजिए। बताइए हम छोटे छोटे बच्चे लिए, बोले रूम यही मिलेगा, आप लोग को यही काम करना पड़ेगा, माल बाहर डालो कहीं डालो। बताइए सर, हम लोग बताइए क्या करें सर? कौन बीओ आई? अब नाम नहीं मालूम नाम नहीं मालूम। अब ये बताइए आप, अब एक साइकिल को कसने में 1.5 घंटा लगता है और यहाँ 1500 साइकिलें हैं। अब वो कहती हैं कि हमें 1 हफ्ते के अंदर पूरा खाली करके, बताइए किस तरीके से कसें? ये एकदम रद्दी साइकिल कर दें जिसमें आप लोग कल हम लोग के लिए आवाज़ उठाएं कि यहाँ साइकिल रद्दी कसी गई है, बेकार कसी गई है। कैसे करके दें हम लोग? कागज वोगज है जो उन्हें आदेश अपना कहे ठीक साइकिल कसे का मिला है? आदेश हम लोग के पास नहीं था। हम लोग कागज है अपना के लगे? बिल्टी रहती है, जो ट्रक आते हैं उनकी बिल्टी रहती है हमारे पास। हाँ, बाकी आदेश तो वहीं से जारी होता है मैडम लोग के पास से कि इतनी साइकिल इनको दे दो। और जो मास्टर लेने आते हैं तो वो हम लोग अपने रजिस्टर में जो है नोट करा लेते हैं और साइकिल दे देते, बाकी बीओ मैडम जाने। बीओ मैडम हालांकि अपना सब नाम पूछ रहे हैं, अपना नाम नहीं मालूम। मारतंड 3 माह कोनो बीओ मैडम है, उनके द्वारा जो है कितनी साइकिल कितने हफ्तों में मांगी जा रही है? 2297 साइकिल बताइए 15 दिन में या 20 दिन में कस जाएगी? आप खुद बताइए। ये सवाल हम आपसे करते हैं कि आप क्या 2200 साइकिल 15 दिन या 20 दिन, अरे हम कहते हैं 1 महीने में दे देंगे आप। अगर हम फंसा करके दे दें, कल आप लोग हमारे ऊपर फिर ऑब्जेक्शन करेंगे, हमारी कंपनी को बदनाम करेंगे, सब वो होगा। तो हम लोग क्या करें?
अब भी वो मैडम एकदम सुनने को राजी नहीं। कितनी साइकिल है ये थे? 2296 साइकिल है। 2296 जो रीवा के मार्तन में बटे जी हाँ, मार्तन संकुल में। हाँ 50 स्कूल की साइकिलें यहाँ से सप्लाई होना है। हाँ चलिए, तो ये हाल है। हालांकि साइकिल कसी जा रही हैं, उस साइकिलन का लेके ये कहा जा रहा है कि जो बाहर सामान भेज रहा है उसे आपत्ति नहीं है, दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तो व्यवस्था कसई वाले के है, अपना कह रहे हैं हमका इंतजाम नहीं दीन का, जहाँ व्यवस्था दीन गए वहीं हम काम कह रहे हैं। अब ये मारिए ना कैमरा, ये देखिए ये पूरा गिर रहा है। और ये अपना देख रहे हैं कि ये भवनों काफ़ी जर्जर है। अपना ऊपर के कहा है कि कबो कोनो हादसा हो जाए तो हम पचे कहाँ जाब, का करब। तो टेंडर हो गया, इसका टेंडर हो गया, गिराने का भी आदेश है। अब बताइए, जब मैडम कमरा नहीं देंगी तो हम लोग जाएंगे कहाँ? भाई टेंडर वाले भी आ रहे हैं कि हमें गिराना है, अब बताइए हम लोग जाएं कहाँ? सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम लोग कहाँ जाएं। तो हम लोग सामान छोड़ के अपने घर चले जाएं। हाँ, कभी सामान चोरी। अगर मेरा स्कूल वाले जवाबदारी लिए लेते तो हम सबको लेकर के चले जाते, दूसरे स्कूल में जाके काम चालू कर देंगे। बाकी भी स्कूल के प्रिंसिपल जाने, बीओ मैडम जाने, अधिकारी जाने, ऐसे कब तक चलता है यहाँ? चलिए, तो यह अपना देख सकी थे कि कार्टूनन में पैक सर सामान जो रहा वो अब गल रहा है, कार्टून गल रहा है। अब सीधा संपर्क बरसात के उस सामान से हो रहा है। और आखिरकार कब तक यह खुले छत के नीचे रखे सर सामान सुरक्षित रह पाई ही? कहे कि सवाल बेहद बड़ा यह कि 2200 से अधिक के संख्या में इतने साइकिलन के पार्ट्स मौजूद हैं। और उस साइकिलन का अपना जो है पूरी तरह से जब तैयार कर दे ही तब जाके विद्यालय अपने पास हैंड ओवर ले ही। तका ये साइकिल ये में सुरक्षित रही ही, ये सही तरीके से रही ही, या इनका पार्ट सही रही या ना रही, बड़ा सवाल है। और सवाल यह बात की कि आखिरकार जब जे यहाँ कसे साइकिलन का आए हैं तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम 1.5 घंटा में एक साइकिल तैयार करी थे। मैडम के द्वारा दबाव बनावा जा रहा है कि हमका 1 हफ्ता में पूरी साइकिल तैयार करके दे दे। तो का यह संभव है कि 2200 से अधिक संख्या में जो साइकिल के पार्ट्स पड़े हैं इनका तैयार किया जा सके? बड़ा सवाल है, लेकिन जवाब नहीं। चलिए, अपना का हम वो दिखाई थे कि साइकिल कौन में तैयार हो रही हैं का अपना देख सकी थे कि हर पार्ट अलग अलग इठे रखा गया है। और यह मडगार्ड है, और यह इठे अपना जैसे कि वो चैन कवर हो गया, या डलिया हो गया जो सामने लागत थी, और साथ में फुटरेस्ट रखा है। और पूरी तरह से अपना देख सकी थे कि इठे साइकिलन का तैयार किया जा रहा है। लेकिन ये साइकिल जो तैयार हो रही हैं का सुरक्षित हैं, सही हैं? का नाम है अपना के? बाबू भाई, साइकिल जो बनाए रहे हैं अपना बच्चे तैयार कर रहे हैं, तो सर सामान सही है कि फेल है सामान? नहीं, सामान तो सही है, सामान में कोई दिक्कत नहीं। तो सामान ये बताइए कब तक अपना के सामान बाहर रहा आबे तो अपना बचन के सामान सुरक्षित रह सकत? अब एक लाने का बता दी, काम तो ज़्यादा दिन का बचा नहीं है। 1 महीना करीब तो लगेंगे जाए कम से कम। नहीं, 1 महीना में यदि लगातार बरसात हुई तो का इंतजाम बेहतर दे पाऊँ अपना बच्चे, यह सामान सुरक्षित रह पाई? हमें तो नहीं लग रहा सर। नहीं, हमें तो नहीं लगा कि सुरक्षित रह पाए। यदि पानी बरसत रही लगातार और खुले में जो में सामान बगराए हैं अपना बच्चे, तो का सामान सुरक्षित रही? नहीं रहेगा सुरक्षित। खराब हो जी? जी हाँ, टायर खराब हो सकता है, हैंडल खराब हो सकता टायर तो रबड़ है, रबड़ नहीं होगी खराब, बल्कि ये रिम जो है जो निकल आइटम है वो खराब होने का 100% भरोसा है। हाँ। तो ये एक जिम्मेदार जवाबदार को है? इसका जिम्मेदार जवाबदार यहाँ के स्कूल के अधिकारी और स्कूल की मैडम है, ये बीओ मैडम। हाँ, जब उनसे हम लोग रूम मांग रहे थे तो रूम दी नहीं, और रूम मांगे ना ही कहते कि नहीं ना देंगे। और यहाँ देखिए गंदगी का साम्राज्य देखिए, हम लोग यहाँ रहते हैं क्या हम लोग इंसान नहीं क्या? हम लोग को नहीं गंदा आता ये? अभी वहाँ से यहीं से घुस के जा रहे हैं, नहाने भी जा रहे थे यहीं से घुस के, अगर पानी पीने के लिए लेने जा रहे थे यहीं से जा रहे हैं। वो कहते हैं कि जो व्यवस्था है वही व्यवस्था पे तुम काम करोगे। अब बताइए, हम लोग इंसान हम लोग भी हैं, फर्क इतना है कि हम लोग यहाँ साइकिल का तरह वो कुर्सी तोड़ रही हैं। कुर्सी की कीमत है, यहाँ हम लोगों की कीमत है। इंसान की कीमत नहीं, कुर्सी की कीमत, वो कुर्सी की कीमत लगा रही है वो अपना। चलिए, तो कुल मिलाए कि ये बताइए कि 1 महीना के काम बचा है, और यदि बारिश है या कोनो में के आपदा आई तो रुक जाएगा काम। साइकिल कबाड़ हो जाए तब तक? हाँ, तब तक सामान कबाड़ हो जाए, सामान तो खराब होगा। खराब होने की जवाबदारी भी बीओ मैडम के ऊपर रहेगी। हाँ, अपना की कोनो जवाबदारी? कोई जवाबदारी नहीं। अगर रूम रहती है, रूम में भरा जाता माल तो उसकी जवाबदारी हमारी रहती है कि हाँ अगर रूम में ख़राब हो रहा है तो वो जवाबदारी हमारी रहती है। हम लेते हैं अपने ऊपर रिस्क कि भैया हमसे ख़राब हुआ है, ये जो भी इसकी भरपाई होगी हम भरेंगे।
चलिए, तो मतलब लापरवाही देखी शिक्षा विभाग के, लापरवाही देखी हुआ इंतजाम के, जेकर सरकार बेहद महत्वाकांक्षा रूप से लेके आवत थी। बेहद महत्वाकांक्षी योजना है कि बिटियन का स्कूल कैसों के पहुंचावा जाए। घर से स्कूल दूर है तो साइकिल दे के पहुंचावा जाए, मगर स्कूल पहुंचावा जाए। इन साइकिलन के माध्यम से वो बिटिया जेके घर से स्कूल दूर है वो स्कूल पहुंचती, शिक्षा ग्रहण करती। लेकिन अब ये पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। का कबाड़ साइकिलन के माध्यम से स्कूलन तक, घर से स्कूलन तक पहुंची ही बिटिया, यह एक बड़ा सवाल है। काहे कि जो में अव्यवस्था के आलम अपना देख रहे हैं, वह अव्यवस्था के आलम देख के अपनो अंदाज़ा लगाए सकी थे कि बारिश के मौसम में लगातार बारिश के खतरा है। खुलेआम सामान कऊ में पड़े हैं, जो या कहो न कहो जो कारीगर हैं जे यह तैयार कर रहे हैं साइकिलन का, वो यह बात का मान रहे हैं कि ज़्यादा दिन तक यदि यह सामान खुले में रहत है तो यह खराब हो सकत है। और यह कहो न कहो एक बेहद दुखद पहलू है, जहाँ जिम्मेदार केवल और केवल मजाक तक सीमित है। तो साइकिल तैयार तो हो रही हैं, लेकिन उस साइकिलन का जो में तैयार किया जा रहा है और जो ने व्यवस्था में तैयार किया जा रहा है, वह कई एक तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। तो चलिए, अब ये बताइए अपना कि क्या मांग ही? हमारी मांग ये है, अब क्या मांग होगी? वो तो कहती हैं कि बस वहीं करना है काम, इसके आगे कोई डिमांड नहीं है तुम्हारी, तुम्हें वहीं रहना है, वहीं करना है काम, सोना भी यहीं है, काम भी यहीं करना है। अब सुरक्षा के उसमें पहले ये चोरी का डर है कि को आवे रात बिरात घुस के। सुबह 4 बजे गेट खुल जाता है। अब भाई आप बताइए, 12 बजे रात तक हम लोग काम करते हैं और सुबह 4 बजे गेट खुल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो ये बताइए कि यह काहे नहीं हो पाएगा, अबे तक काहे नहीं हो पाएगा ये साइकिल? ये मैडम की गलती है कि रूम न व्यवस्था देने के कारण चोरी जाने का फुल जिम्मेदार है। इसमें लास्ट में अगर चोरी किया माल तो हम लोग इसमें कोई भरपाई नहीं करेंगे। हाँ, ये सब भरपाई करी, ये सब बीओ मैडम करेंगी, क्योंकि उनको ऐसे जगह पे माल नहीं अनलोड करवाना था गाड़ी। या तो मार्टन 2 में देती है, तो पहले यहाँ के अधिकारी बोल रहे थे कि मार्टन 2 में आपको व्यवस्था आएगी रूम की। फिर भी बीओ मैडम ने नहीं माना। बीओ मैडम ने बोला कि यहाँ गाड़ी अनलोड करो। फिर भी हम लोग बोले मैडम रूम दे दिए। मैडम ने रूम दिया, ऐसा रूम दिया कि कहना में किसी भी वक्त हम लोग को खतरा है मरने का। यह बताइए, सामान चोरी हो के डर है या अपना बच्चे रात भर ताकी थे कि हम लोग नहीं ताकते। ये बताइए, हम लोग दिन भर काम करेंगे और साइकिल चोरी हुई तो क्या हुई जिम्मेदार? कोई नहीं है जिम्मेदार, बीओ मैडम है। हाँ, हम लोग कोई जिम्मेदार नहीं। हम लोग दिन भर काम करते हैं, थके मारे रहते हैं, जाके सो जाते हैं। चलिए, तो यह हाल है शासन के, व्यवस्था के और वह इंतज़ाम के। जो शासन बड़ी महत्वाकांक्षी योजना लेके या लेके आई, लेकिन उनकर जो अधिकारी अफसर हैं उनके अंतर्गत वो खुलेआम देखी कौ में व्यवस्था में तब्दील कर रहे हैं। तो यह हाल है जो पूरी तरह से बेहाल है। और यह पूरे मामला में हमारे द्वारा जो है हम सीधी बात करब यहाँ के मैडम से कि आखिरकार यह बद इंतज़ामी आखिरकार काहे? कितनी साइकिल है बताएं? कसैक है अपना 92 साइकिल, 2296, लगभग 2300 के आसपास वो साइकिल हैं जिनका बांटा जाए है, लेकिन वह अव्यवस्था के दायरे में पूरी तरह से। मैडम, अभी एक मामला सामने आया है कि जो 2296 साइकिलें वितरण के लिए उसका सामान आया है, उसको खुले में रखाया गया है। और दूसरी ये बात है कि आपने ये आदेश दिया है कि जल्द से जल्द 1 महीने के काम को 7 दिन में पूरा करने के लिए कहा है। और वहाँ के लोगों का आरोप है, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं कारीगर, कि हमें इस जर्जर भवन में रखा गया है। कल कोई हादसा हो गया था, प्लास्टर गिर गया था, क्या कहेंगे इस पूरे मामले? देखिए, साइकिल वितरण के लिए वही बिल्डिंग अलॉट की गई है जहां विगत वर्षों में भी साइकिल वितरण की जा रही है। और साइकिल का काम ऐसा होता है कि आपको एक मैदान चाहिए होता है प्रॉपर, जहां पे उसकी असेंबलिंग की जाए। साइकिल पूरी बन के नहीं आती है, सीट्स, हैंडल वगैरह यहीं पे असेंबल किए जाते हैं। अब चूँकि क्या है, इस वर्ष अतिवृष्टि हो गई है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन उन्हें आदेश हमने ये दिया है कि जल्द से जल्द वो साइकिल असेंबल कर दे, जिससे हम जल्द से जल्द छात्रों को वितरण कर सके, जो कि छात्र हित में होगा। उन्हें हमने ये नहीं बोला है कि आप इतने ही नंबर ऑफ लेबर्स लगा के काम कीजिए। हमने उन्हें ये कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स लगा के इस काम को जल्दी से जल्दी कर लीजिए। और चूँकि वो बिल्डिंग जर्जर है, तो उसका ध्वस्तीकरण का प्रस्ताव भी पास हो चुका है।
तो उस काम से पहले, ध्वस्तीकरण से पहले हम चाहते हैं कि साइकिल वितरण का काम ब्लॉक स्तर पर हो जाए। मैडम ये बताइए, साइकिल को आपने पार्ट्स को खुले में उतरवा दिया है, पूरा खुला मैदान है, बरसात हो रही है, साइकिल के पार्ट्स में जंग लग रही है, क्या कबाड़ साइकिल बांटी जाएगी बच्चों को? नहीं, कबाड़ साइकिल बिल्कुल नहीं बांटी जाएगी, साइकिल को बहुत अच्छी स्थिति में ही बांटी जाएगी। पर चूँकि क्या होता है कि कुछ चीज़ें नेचुरल हैं जो हमारे हाथ में नहीं रहती, जैसे कि इस वर्ष इस महीने ज़्यादा पानी गिर जाने की वजह से ये समस्या प्रॉब्लम आई है। इस समस्या को ही देखते हुए और साथ साथ छात्र हित को ही देखते हुए हमने उनसे ये अनुरोध किया है, उन्हें ऑर्डर नहीं दिया, उनसे एक रिक्वेस्ट की है कि आप जल्द से जल्द इसे असेंबल करके बांट दें। वहाँ पे उनका ये भी आरोप है कि आपसे उन्होंने ये शिकायत की थी कि यहाँ पे सामान खुले में रखा हुआ है और सुबह 4 बजे गेट खुल जाता है मार्तंड क्रमांक 3 का, जहाँ पे आपने सामान रखवाया, लगातार चोरी की आशंका बनी रहती है, तो सामान भी चोरी हो सकता है और सामान भी खराब हो रहा है। तो देखिए, चोरी के लिए ये है कि जब तक साइकिल हमें हैंड ओवर नहीं होती तब तक सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी होती है। दूसरी चीज़ ये है कि सुरक्षा की दृष्टि से हमने अपने ब्लॉक स्तर से एक भृत की ड्यूटी लगाई है, 4-5 भृत उनके सहयोग के लिए भी लगवाए हैं जो साइकिल को चढ़ाने का, उतरवाने का, हर तरीके का उनका सहयोग करते हैं। उनका काम यह है कि बस वो साइकिल को टाइमली असेंबल कर दें। उनकी सुविधा के लिए हमने उनको ये तक बोल दिया है कि आप इक्वल रेशियो में गर्ल्स और बॉयज़ की बनाइए, जिसमें जल्द से जल्द एक विद्यालय आके अपना ले जाए। मैडम, जैसा कि वहाँ पे देखा गया कि जर्जर बिल्डिंग है, वो आपने बताया, तो अगर कोई हादसा हो जाता है, कल वहाँ पे छज्जा गिरा है, वहाँ उनका एक छोटा सा बच्चा था लेबर का, बाल बोले उन्होंने बच्चा है, अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, उनके रहने के लिए हमने विद्यालय परिसर में एक अलग रूम अलॉट कर दिया है जहाँ वो अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं, और बच्चों को किसी भी तरीके से काम में इंगेज ना करने के लिए भी उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी, उन्हें निर्देश भी दिया, आप कह सकते हैं, कि बच्चों को किसी तरीके के काम पे ना लगाए। दूसरा चीज़, जर्जर भवन ये है कि हमारे पास विगत वर्षों में भी यहीं पे इसी स्थान से साइकिल वितरण की जा रही थी, और चूँकि इतना बड़ा स्पेस अभी विकास खंड में उपलब्ध ना होने की वजह से हमारे पास लास्ट ऑप्शन फिलहाल यही था कि अगर वो यहाँ पे रख के जल्द से जल्द वितरित कर दे तो छात्र हित और ब्लॉक हित में ये काम रहेगा। रीवा के जो पुरान जेडी कार्यालय है वहाँ साइकिलन के अंबार और साइकिल के पार्ट के अंबार लगा है, सामानन में जंग लग रही है, और सबसे बड़ा सवाल है कि खुलेआम उस साइकिलन का खुले आसमान के नीचे रखा गया। सर, 2296 साइकिलन के पार्ट जो है खुले मैदान में रखा है, सामग्री खराब हो रही है, का कुछ बेहतर इंतज़ाम नहीं आई या फिर वह भर जगह आई? ये जो साइकिल आई हैं, ये वेंडर्स जिनको साइकिल सप्लाई करना है वो लेकर आए हैं और अपनी साइकिल को वहाँ पे तैयार कर रहे हैं, और उनको साइकिल के रखने के लिए अपने पास इतना बड़ा कोई और दूसरा गोदाम नहीं है जहाँ पर उनको रखा जा सके, तो वो वहाँ पर साइकिल को वो बंटने की स्थिति में तैयार कर रहे हैं। वो सड़ नहीं रही हैं या गड़बड़ नहीं हो रही, नई साइकिलें हैं। सर, अभी मैं जो है खुद वहाँ पे होके आया हूँ, बारिश का मौसम है, आप भी देख रहे हैं लगातार बरसात हो रही है, वहाँ पहले से इतनी गंदगी है, पानी भरा हुआ है, जो भी सामान उतारा गया है चाहे लोहे का है या निकल पॉलिश का है, सब में जंग लगना शुरू हो गया है। तो क्या कुछ आप इसके लिए भी इंतज़ाम करेंगे कि अब उन्हें व्यवस्थित कराया जाए? आप ने ऐसा बता है तो मैं देखूंगा, ऐसा काउंसलिंग के बाद जाकर के खुद देखूंगा, और वो मैं गड़बड़ साइकिल की सप्लाई तो नहीं करूंगा, लूँगा उनसे, वो हमको जब हैंड ओवर करेंगे उसके बाद मैं साइकिल उनको सप्लाई दूंगा। तो अगर कोई गड़बड़ होगी या डिफेक्ट होगी तो वो नहीं लेंगे। अब बाकी मैं देखता हूँ कि क्या करते हैं वो लोग। सर, वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि हमने यहाँ की कोई बीओ मैडम है उनसे बात की कि हमें नई जगह दी जाए या बंद जगह दी जाए, व्यवस्थित जगह दी जाए, तो उन्होंने जगह भी नहीं दी और हफ्ते भर में वो 2296 साइकिलों की मांग कर रही हैं, जबकि एक साइकिल को तैयार करने में 1.5 घंटा लगता है। अब जगह तो नहीं है मेरे पास, नो डाउट, हमारे स्कूल में क्लासेस लगने के लिए भी जगह नहीं है, तो उतना बड़ा हॉल या गोदाम नहीं है अपने पास कि हम उनको इस तरह से दे सकें, ये मेरी मजबूरी है। और वो जो बिल्डिंग है वो गिरने की स्थिति में है, मतलब वो उसका ध्वस्तीकरण के आदेश भी हो गए हैं, कभी गिर के कोई खतरा न हो जाए, इसलिए मैडम ने कहा है कि उनको जल्दी से जल्दी दे दो जिससे यहाँ पे से बच्चों को बढ़ जाए। तो सर, दोनों चीज़ें कैसे हो पाएंगी? एक तो साइकिलों की संख्या ज़्यादा है, व्यवस्थित जगह भी नहीं है,
और जल्दी नहीं, जगह तो व्यवस्थित इसलिए थी कि पूरा फील्ड है। अब मौसम की मार पड़ गई है, तो बस यही थोड़ा सा दिक्कत है कि पानी उन्हीं का बेमौसम अब आपके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा क्या उस जगह का? और मैं जाता हूँ, देखता हूँ उसके बाद। चलिए, निश्चित तौर पर हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी जी रहे हैं, जिनके द्वारा साफ तौर में ये बात कही जा रही है कि हम व्यवस्था के इंतज़ाम करब और यह इंतज़ाम के तहत जो है सब जांच करब कि आखिरकार जो समस्या है ओकर समाधान का है। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,